बच्चों, स्वागत है आपका स्पोकन शिक्षा में। आज हमने इस वीडियो में पुट को लिया है, यानी पुट की जो फ्रेजल वर्ब है, इसे हम आज देखने वाले हैं। जब पुट के साथ में हम किसी प्रेपोजिशन को लगा देते हैं तब हमें पुट की फ्रेजल वर्ब मिलती है और उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। अपमान यानी इंसल्ट, आगे ढकेलना यानी पोस्टपोन, बचा कर रखना यानी सेविंग, फिर आग बुझाना, पहनना, इस तरह के बहुत सारे मीनिंग पुट फ्रेजल वर्ब के होते हैं। तो आज हमें यही देखना है और अलग अलग सेंटेंस किस तरह से फॉर्म किए जा सकते हैं पुट को यूज करके, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। मैं हूं शिल्पा जायसवाल और स्पोकन शिक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए करते स्टार्ट। तो आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। पुट डाउन का मीनिंग होता है अपमान या फिर लिखना या फिर नीचे रखना या फिर किसी को नीचे दिखाना यानी अपमान करना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यू ऑलवेज ट्राई टू पुट मी डाउन, यानी आप हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो या फिर आप हमेशा मेरा अपमान करने की कोशिश करते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पुट इट डाउन, अभी इसका सेंस क्या बन रहा है? इसका सेंस है नीचे रखने के लिए। ठीक है, पुट इट डाउन यानी इसे नीचे रख दो। ठीक है, इसे नीचे रख दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुट इट इन योर नोटबुक, यानी इसे अपने नोटबुक में लिख लो। इसे अपनी नोटबुक में लिख लो। तो इस तरह से हमने तीनों भी मीनिंग तीनों भी एग्जाम्पल में देखे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। तो नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ का यूज होता है आगे ढकेलने के लिए यानी पोस्टपोन करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है ही पुट ऑफ द इवेंट, उसने इवेंट को पोस्टपोन किया, उसने इवेंट को आगे ढकेला। ठीक है, अब यहाँ पर पुट की जो सेकंड फॉर्म है वो पुट ही होगी। तो इसलिए मैंने जो अभी आपको पास्ट का सेंटेंस बोला ढकेला, तो इसके लिए पुटेड वगैरह नहीं होगा, यहाँ पर पुट ऑफ ही होगा। ही पुट ऑफ द इवेंट यानी उसने इवेंट को आगे ढकेला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पुट आउट। पुट आउट यानी आग बुझाना या फिर लाइट बुझाना, इसके लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल वाई डिड यू पुट आउट द लाइट। वाई डिड यू पुट आउट द लाइट यानी आपने लाइट को क्यों बुझाया। ठीक है, नेक्स्ट है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस यानी किसी बात को पहुंचाना, मैसेज कन्वे करना या किसी बात को सामने रखना। एग्जाम्पल देखते हैं। ट्राई टू पुट अक्रॉस योर फीलिंग्स इन अ शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी कोशिश कीजिए कि अपने बात को या अपनी फीलिंग्स को कम और सही शब्दों में कन्वे करने के लिए। पुट अक्रॉस करना यानी कन्वे करना, पहुंचाना। तो अपने बात को कम से कम समय में और कम से कम वर्ड में और सही वर्ड में पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा लेंदी है बट ये बहुत एडवांस लगता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस वक्त अगर आप इस तरह से बोलते हो ट्राई टू पुट अक्रॉस योर फीलिंग्स इन अ शॉर्ट एंड एप्रोप्रिएट वर्ड, तो ये काफी इंप्रेसिव लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है पुट अप विथ। पुट अप विथ यानी सहन करना, टॉलरेट जिसे हम कहते हैं, बियर करना, सहन करना। तो पुट अप विथ यानी सहन करना। एग्जाम्पल से देखते हैं। वी शुडंट पुट अप विथ रॉन्ग थिंग्स, यानी शुड पर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, एक नहीं काफी सारी वीडियो शुड पे हमारी। तो शुड का मीनिंग आपको पता है। वी शुडंट पुट अप विथ रॉन्ग थिंग्स यानी हमें गलत चीजों को कभी सहन नहीं करना चाहिए, कभी भी गलत चीजों का साथ नहीं देना चाहिए, उन्हें सहन नहीं करना चाहिए, बियर नहीं करना चाहिए। तो शुड का मीनिंग होता है चाहिए और शुडंट यानी नहीं चाहिए। तो हमें कभी भी गलत चीजों का साथ नहीं देना चाहिए, कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन यानी पहनना या फिर वजन बढ़ाना। दो मीनिंग के लिए इसका यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू पुट ऑन माई न्यू ड्रेस, यानी आज मैं अपनी न्यू ड्रेस पुट ऑन करने वाली हूँ यानी पहनने वाली हूँ। तो यहाँ पर पुट ऑन का मीनिंग है पहनना। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव पुट ऑन माई वेट, यानी मैंने अपना वजन बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर वजन बढ़ाने के लिए इसका यूज किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और हमारा
हमारा नेक्स्ट वर्ड है पुट टुगेदर। पुट टुगेदर यानी निर्माण करना, बनाना, यानी टू क्रिएट और टू बिल्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ हाउस ऑफ कार्ड। हाउस ऑफ कार्ड यानी जो प्लेइंग कार्ड होते हैं ना, पत्ते कहते हैं हम जिसे, उसके पास से हम घर बनाते हैं, तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। ही वॉज ट्राइंग टू पुट टुगेदर यानी वह कोशिश कर रहा था कि कार्ड के पास से एक हाउस बनाने की वह कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू पुट टुगेदर हाउस ऑफ कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पुट अवे। पुट अवे यानी अपने जगह पर रखना। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। पुट योर टॉयज अवे यानी अपने खिलौनों को अपनी जगह पर रख दो। जैसे कि आप घर में देखते हो कोई छोटा बच्चा होता है और पूरे घर में वह इधर उधर पूरे उसके टॉयज फैला देता है, उस वक्त आप यूज कर सकते हो पुट योर टॉयज अवे यानी अपनी खिलौनों को अपनी जगह पर रख दो। नेक्स्ट पुट बैक। पुट बैक यानी वापस अपनी जगह पर रखना। एग्जाम्पल से समझते हैं। पुट द बुक बैक यानी किताबों को अपनी जगह पर रख दो। पुट द बुक बैक यानी किताबों को अपनी जगह पर रख दो। नेक्स्ट पुट ओवर। पुट ओवर का मीनिंग होता है सामने रखना या पहुंचाना। एग्जाम्पल शी पुट ओवर हर आइडिया नाइसली यानी उसने अपनी जो कल्पना थी यानी अपनी जो आइडिया थी उससे अच्छे से सामने रखा या फिर उसे अच्छे से दूसरों तक पहुंचाया। ठीक है, नेक्स्ट पुट इन। पुट इन का मीनिंग होता है किसी चीज को लगाना, इंसर्ट करना हम जिसे कहते हैं ना, तो उसी तरह से इसे कहते हैं पुट इन या फिर डालना कोई चीज। अबे आप एग्जांपल से इसे समझो। प्लीज पुट द वायर और केबल इन यानी अब आपको समझ गया कि जब आप कोई केबल प्लग इन करते हो उस सेंस में आप पुट इन का भी यूज कर सकते हो। या फिर कोई किसी चीज को किसमें डालना है, जैसे कि कोई कप है, कोई कटोरी है, उसके अंदर अगर कोई चीज डालना है तो उसके लिए भी आप पुट इन का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड यानी कोई योजना रखना, कोई प्लान, कोई प्रपोजल सामने रखना। एग्जाम्पल से समझते हैं। पीपल ऑफन सरप्राइज व्हेन एवर ही पुट फॉरवर्ड हिज प्रपोजल यानी लोग अक्सर सरप्राइज हो जाते थे, चौंक जाते थे जब भी वो अपने प्रपोजल को उनके सामने रखता था, पुट फॉरवर्ड करता था। ठीक है, अपनी कोई योजना, अपना कोई प्रपोजल, कोई आइडिया जब वह लोगों के सामने रखता था तो लोग अक्सर सरप्राइज हो जाते थे। नेक्स्ट पुट अप। पुट अप का मीनिंग होता है रहना या ठहरना, स्टे। ठीक है, एग्जाम्पल आई विल पुट अप इन कोल्हापुर यानी मैं कोल्हापुर में ठहरूंगा। ठीक है, या रहूंगा। नेक्स्ट पुट असाइड। पुट असाइड यानी पैसे बचाना और इसका दूसरा मीनिंग होता है चिंता नहीं करना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वी शुड पुट असाइड सम मनी फ्रॉम आवर सैलरी यानी हमें हमारे सैलरी में से कुछ पैसे बचाकर रखने चाहिए, पुट असाइड करने चाहिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुट असाइड योर वरीज एंड जस्ट इंजॉय यानी अपनी चिंताओं को पुट असाइड करो, चिंता मत करो और इंजॉय करो। तो ये थी आज की सभी पुट की फ्रेजल वर्ब। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी पढ़ाने की मेथड अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, स्पोकन शिक्षा पर अपना प्यार बनाइए रखिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।